मोदी हमेशा के लिए राजा बने रहना चाहते हैं। क्या ये बात सही है? अगर मोदी राजा बना रहना चाहते हैं तो कमेंट में आप हमको बताइए कि ये बात सही है या गलत है। एक समर्थन ने पोस्टर उठाया हुआ है जिसमें जेल की सलाखों के पीछे केजरीवाल की तस्वीर दिख रही है। उसके परिवार ने उसे लोकतंत्र बचाओ पार्टी में जाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन 33 वर्षीय व्यक्ति जिसने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने के तथ्य के अलावा किसी भी व्यक्तिगत विवरण का खुलासा नहीं करने का फैसला किया था, ने कहा कि वह रविवार को विपक्ष की लोकतंत्र बचाओ रैली में भाग लेने के लिए मजबूर महसूस कर रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के प्रति समर्थन व्यक्त करना चाहते थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्हें चिंता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा बनना चाहते हैं। आईटी पेशेवर ने कहा, मोदी जी एक राजा की तरह रहना चाहते हैं। वह भारत पर हमेशा के लिए शासन करना चाहते हैं। 55 वर्षीय मोहरपाल की उस युवक की तरह भीड़ में अकेले खड़े थे। हरियाणा के वन विभाग से सेवानिवृत्त होने में 2 साल कम थे। उन्होंने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी क्योंकि उन्हें यकीन था कि मोदी की भारतीय जनता पार्टी चुनावी धोखाधड़ी कर रही है। उन्होंने कहा, ईवीएम में घोटाला है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में धांधली है। और हो सकता है मैं भी इस बात से थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि जितनी भी सीटों पे ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी का वो है। राजस्थान में लगभग 24-25 सीटें राजस्थान में बीजेपी की रहती है। तो कहीं ना कहीं बैलेट पेपर से भी चुनाव होना चाहिए। ईवीएम मशीन तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तो धोखाधड़ी हो सकती है। रविवार को रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में झंडे लहराने वाले, टोपी पहनने वाले प्रतिबद्ध पार्टी कार्यकर्ता उमड़ पड़े थे, जो पाल और आईटी पेशेवर जैसे सामान्य मतदाताओं का एक छींटा मात्र था। लेकिन उनकी उपस्थिति ने भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर बढ़ती बेचैनी को चिन्हित किया, जो अब भारत के अभिजात के वर्ग के दायरे से बाहर भी फैल रही है। इसका सबसे चिंताजनक आयाम चुनावी प्रक्रिया में विश्वास का कम होना है। श्री दिल्ली के एक कामकाजी वर्ग की मध्यम आयु वर्ग की महिला साहना खातून ने कहा है, मशीनें खराब हैं, चाहे आप बटन कहीं भी दबाएं, वोट कमल पर ही जाएगा। कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। उन्होंने घोषणा की, यदि मतपत्रों पर वोटों की मुहर लगाई जाती है तो देखिए कि कौन जीतता है। जब उनके आसपास की अन्य महिलाओं ने सहमति में सिर हिलाया। अब तक इन आरोपों के समर्थन में कोई सबूत सामने नहीं आया है कि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में नतीजे लाने के लिए मतपत्र मशीनों के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। हालांकि विपक्ष और एक पूर्व चुनाव आयुक्त दोनों ने भारत में मतदान में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए मतपत्रों को पेपर पर्चियों के माध्यम से सत्यापित करने के लिए कहा है। लगभग 1 अरब भारतीय इस गर्मी में दुनिया की सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया में मतदान करेंगे, लेकिन क्या मतदाता चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष मानते हैं? हम जमीन से प्रेषण की एक श्रृंखला के माध्यम से इस प्रश्न का पता लगाते हैं। रविवार की बैठक का तत्कालीन कारण केजरीवाल की गिरफ्तारी थी। लगभग 1 दशक पहले वह भारत के सबसे प्रमुख भ्रष्टाचारी विरोधी योद्धा के रूप में राजनीति में आए थे, लेकिन 10 दिन पहले उन्हें इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि उनकी पार्टी ने दिल्ली में शराब लाइसेंस देने के दौरान रिश्वत ली थी। अब वह वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली संघीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सलाखों के पीछे भेजे गए विपक्षी राजनेता की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं। वर्षीय नयनतारा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि चुनाव से ठीक पहले एक मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल में डालना उचित है। मुझे लगता है कि ऐसा करना बहुत ही अलोकतांत्रिक बात है। 10वीं कक्षा की छात्र अपने माता पिता, भाई और दोस्तों के साथ अपनी पहली राजनीतिक बैठक में भाग ले रही थी। सूती टोपियां पहने हुए परिवार तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक उन्हें बैठने की जगह नहीं मिली। नयनतारा ने 9 वर्षीय भाई के एक पोस्टर उठाया था जिसे उसने बनाया था। इसमें कहा गया, केजरीवाल को मुक्त करो। केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाने वाली एक फोटोशॉप की छवि हर जगह दिखाई दे रही थी। रामलीला मैदान की ओर जाने वाली सड़कों पर लगे होर्डिंग पर, कार्यक्रम स्थल पर लगे पोस्टरों पर, यहाँ तक कि उनके समर्थकों द्वारा पहने गए शर्ट पर भी। साहना खातून ने कहा कि उनका मानना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। उन्हें केवल इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वह भाजपा के लिए खतरा थे। अरविंद केजरीवाल की यहाँ बात की जा रही है क्योंकि उनकी योजनाएं उनके जैसे गरीब लोगों के लिए अनुकूल थी। ऐसा नहीं तो उन्हें कहीं से भी लपेट में लेना था। इस तरह या उस तरह वे किसी तरह फंसा लेते। आईटी पेशेवर ने कहा कि गिरफ्तारी विपक्ष को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने के एक बड़े प्रयास का एक हिस्सा थी।
जिसकी शुरुआत नवंबर 2016 में भारत की 86% मुद्रा को अवैध बताने वाली चौंकाने वाले कदम से हुई थी। भाजपा ने दावा किया कि आतंकवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नोटबंदी की गई थी, लेकिन असली उद्देश्य विपक्ष के धन को खत्म करना था। उन्होंने कहा अब वे कांग्रेस को आयकर नोटिस भेजकर इसे और भी स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। युवक ने कहा लोकतंत्र के लिए समान अवसर जरूरी है, सरकारें बदलते रहना महत्वपूर्ण है। 2014 में जब मोदी ने पहली बार राष्ट्रीय चुनाव में भाजपा का नेतृत्व किया, तब 24 वर्षीय IT पेशेवर विदेश में काम कर रहे थे और चुनाव में मतदान करने में असमर्थ थे। लेकिन अगर उन्होंने मतदान किया होता तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हराने के लिए मोदी को वोट दिया होता। उन्होंने कहा किसी पार्टी के 10 साल तक शासन करने के बाद उसे वोट से बाहर करना बेहतर होता है, ताकि वह आधिपत्यवादी न बन जाए। वन विभाग के अधिकारी मोहर पाल, जो जाट समुदाय से हैं, ने 2024 में भाजपा को वोट दिया था। मैंने सोचा था कि नई सरकार अच्छा काम करेगी, रोजगार और नौकरियां पैदा करेगी और किसानों की आय दोगुनी करेगी, उसने कहा। लेकिन उसने कुछ नहीं किया और फिर भी उन्होंने 2019 में फिर से भाजपा को वोट दिया, क्योंकि मोदी ने कहा कि मुझे एक और मौका दो। पाल ने जोर देकर कहा, लेकिन इस बार मैं उन्हें वोट नहीं दे रहा हूं। उनके बेटे मास्टर डिग्री के बावजूद बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा गाँवों में सभी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, यहाँ तक कि सेना की स्थायी नौकरियां भी उनसे छीन ली गई हैं। फिर भी न तो पाल और न ही IT पेशेवर मानते हैं कि भाजपा के चुनाव हारने की संभावना है।